हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम चैंपियन क्लासिक टूर्नामेंट की एक और बेहतरीन गेम है मैग्नस कार्लसन और फाबियानो क्रुआना के बीच में। फ्रेंड्स, जैसे मैंने कल बताया था कि इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में 5 गेम्स खेली गई थी, पांचों की पांचों बहुत ही गजब की रही। तो इसी सेक्शन के मैं थर्ड राउंड की गेम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ E4 के साथ। यहाँ मैग्नस कार्लसन ने शुरू किया, E5 का रिस्पॉन्स यहाँ फाबियानो ने दिया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, देन हुआ A6, बिशप पर अटैक बना गया A4 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F6 और इसके बाद यहाँ कार्लसन का आया कैसल और अब बिशप आया C5 स्क्वायर पर, C3, B5, बिशप को हटाना पड़ा B3 स्क्वायर पर, देन हुआ D6, A4, बिशप आया G4 स्क्वायर पर, नाइट एग्जैक्टली कुछ देर के लिए ज़रूर पिन हो चुका है तो D3। इसके बाद यहाँ अब कहीं जाकर फाबी का आया कैसल, नाइट बी गोज टू D2, देन बिशप H B6 स्क्वायर पर, सॉरी, देन हुआ H3, बिशप पर अटैक बना, देन बिशप गया ये D7 स्क्वायर पर, 8x B5, 8x B5, रुक टेक्स A8, क्वीन टेक्स A8, फाइनली थोड़ा बहुत मेटेरियल एक्सचेंज हुआ, रुक आया E1 स्क्वायर पर, देन क्वीन A7, टारगेट है F2 पॉन, तो क्वीन आई E2, ऑल इज वेल, नाइट E7, देन नाइट F1 स्क्वायर पर, नाइट G6, देन बिशप आया G5 स्क्वायर पर। थोड़ा सा नॉट सो मच गुड मूव, क्योंकि यहाँ पहले नाइट गया H5 स्क्वायर पर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ नाइट सेक्रीफाइस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ किस तरह के मूव बनेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। खैर, पहले खेला गया D4, नाइट अटैच गोज टू F4, क्वीन पर अटैक बना, तो क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, बिशप आया E6 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आस्किंग। इस बार कार्लसन ने कर लिए बिशप टेक्स E6, F टेक्स E6, देन नाइट आया H2 स्क्वायर पर, और यहाँ से ये नाइट एक अच्छी आउटपोस्ट तो नजर आ रही है। E टेक्स D4, C टेक्स D4, देन हुआ H6, बिशप पर अटैक बना। और क्या आपको लगता है कि यहाँ ओके कोई इशू नहीं है नाइट के साथ? बिशप टेक्स F4, नाइट टेक्स F4, H4, क्वीन आई A4 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से क्या रुक मूवमेंट ठीक रहती? चलिए, क्वीन D1, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, नहीं की, पहले किया यहाँ E5 मूव, D टेक्स E5, क्वीन B4, पॉन एक्सचेंज भी कंप्लीट नहीं किया गया। फ्रेंड्स, किस तरह की ये गेम खेली जा रही है ये देखने वाली बात है। यहाँ इस पॉइंट पर E टेक्स D6, C टेक्स D6 किया जा सकता था, कोई इशू नहीं था पहले, लेकिन कार्लसन ने अपने क्वीन को लिया C2 स्क्वायर पर, पॉन पर डिफेंस कर लिया है, क्योंकि कुछ इस तरह का जो डेंजरस अटैक बनता है उससे भी तो बचना है। D टेक्स E4, रुक आया D1 स्क्वायर पर, देन नाइट E6, और फ्रेंड्स रुक और बिशप का टारगेट क्या परेशानी वाला मूव बना रहा है वो दिख रहा है यहाँ पर। क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, कनेक्शन आस्किंग, क्वीन टेक्स E4 नहीं की, रुक आया E1 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन हटी, और इसके बाद कार्लसन ने अपने उस डिलेड पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट किया, रुक टेक्स E5, नाइट F4 स्क्वायर पर, और दोबारा से नाइट ऐसे स्क्वायर पर जा पहुंचा है। देखते हैं क्या करेंगे यहाँ से। रुक E1 जैसा मूव मेरे ख्याल से ठीक रहता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर जब कार्लसन ने अपने नाइट को F1 स्क्वायर पर प्लेस किया, प्रॉब्लम बढ़ गई है। यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आया नाइट सेक्रीफाइस, नाइट टेक्स G2 के रूप में लेना ही पड़ेगा, किंग टेक्स G2, और अब आती है क्वीन से चेक, और अब नाइट वो वापस मिल चुका है। खैर, अब क्या करना चाहिए? नाइट G3 से भी कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। यहाँ किंग मूव किया गया, और अब यहाँ वाइट के पास दो ऑप्शन है। आइदर अपने यहाँ इस रुक से इस नाइट को लिया जाए, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर यहाँ रुक टेक्स F3 होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक चेक आएगी वाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद ये गेम क्या चेकमेट तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है? किंग को ही मूव करना होगा। रुक टेक्स F2, और प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। ये बिशप की एंट्री, ये भी चेकमेटिंग थ्रेट्स बना रही होगी। क्वीन D3 चेक, किंग क्या नहीं, रिपीटेड चेक्स नहीं हो सकती बिल्कुल भी किसी भी तरह से, क्योंकि रुक बीच में लगाकर ये चेक भी नहीं दी जा सकती। ये डेडली चेक है काफ़ी ज़्यादा। क्या करना होगा? क्वीन G2 ही करना होगा। तो पूरी तरह से ब्लैक यहाँ इस गेम में अपर हैंड में रहता। खैर, यहाँ क्वीन टेक्स F3 को भी ऑप्शन को चुना गया, इतनी बुरी भी नहीं है। नाइट आया G3 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स F2 चेक, मेजर पीस क्वींस को हटाओ, एंड गेम को स्टार्ट करो। क्वीन टेक्स F2, रुक टेक्स F2 चेक, और चेक देने के साथ साथ कार्लसन का एक और पॉन खत्म होता है। किंग गया H3 स्क्वायर पर, रुक टेक्स B2,
रुक E7 और जहां इस रुक के E7 स्क्वायर पर आने के बाद क्या गेम प्लान्स हो सकते हैं एग्जैक्टली और तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता। तो रुक F2 पहले ही यहाँ ब्लैक ने किया और अब नाइट H5 अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रुक F7 अभी भी किया जा सकता है ब्लैक के साथ। खैर यहाँ खेला गया किंग G4 और मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक के पास अब सिर्फ बी पॉन आगे पुश करना है इस गेम को जीतने के लिए। वही कब काफ़ी था। बी पॉन आगे पुश होता है और अब वाइट का रुक क्या करेगा। मेरे ख्याल से फर्स्ट रैंक में ही जाएगा। रुक E1 ही करना पड़ेगा B3 और उसके बाद यहाँ इस पॉन को सेकंड रैंक में पहुँचने से किस तरह से रोका जा सकता है। बस और उतना ही काफ़ी है यहाँ कार्लसन के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। खैर किंग आया F8 स्क्वायर पर, बना रुक पर अटैक, रुक गया E5 स्क्वायर पर और यहाँ इस पॉन को आगे पुश होना ही था। बी पॉन ही होना चाहिए, पुश आगे होना चाहिए था। बिल्कुल सेफ गेम चलती है यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ खेला गया C6, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। फाबी भी मज़ेदार गेम खेलते हैं। नाइट E4 रुक पर अटैक बना तो रुक गया E2 स्क्वायर पर। नाइट कुछ देर के लिए ज़रूर विन हो चुका है लेकिन रुक E6 ऑल इज वेल। B4 हुआ, फाइनली B4 हो ही गया है। तो क्या यहाँ इस नाइट को दिया जा सकता है? देखें जरा रुक टेक C6 करके। यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ेगी तो रुक टेक C4 चेक होगा ही होगा। किंग हटेगा रुक पर रुक टेक्स H4 हो जाएगा। रुक टेक्स B6 कर लो, आप 3 पॉन्स हैं। बिल्कुल रेजिग्नेशन ही होगा और कुछ नहीं होगा। खैर कार्लसन ने यहाँ अपने किंग को लिया F5 स्क्वायर पर। नाइट पर चलिए डिफेंस हो गया, दैट्स इट। रुक आया C2 स्क्वायर पर, पॉन पर भी डिफेंस कर लिया। नाइट D6 और यहाँ इस नाइट के D6 स्क्वायर पर आने के बाद कार्लसन ऐसा नहीं है गेम से आउट हो चुके हैं। उन्होंने यहाँ सीधा सीधा चेकमेटिंग थ्रेट दी है और हमारे जैसे लापरवाह प्लेयर तो इसी मूव में खत्म हो जाते हैं। तो फाबी ने यहाँ अपने पहले किंग को मूव किया G8 स्क्वायर पर, प्रॉब्लम इज सॉल्व। और अब वाइट क्या चेक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। खैर नाइट C8 के ऑप्शन को यहाँ पहले कार्लसन ने चुना। उन्होंने यहाँ बिशप पर अटैक बनाया, बिशप चला गया C5 स्क्वायर पर। क्या हो गया, रुक टेक C5, बिशप पिन है, कोई ज़रूरत नहीं है। B3 हुआ, देन रुक आया C7 स्क्वायर पर। B2 हुआ, देन रुक B7। पॉन को क्वीन प्रमोट नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं किया जा सकता, किंग H7 पहले यहाँ पर ब्लैक ने किया। क्यों किया? ताकि किसी तरह की उल्टी सीधी चेक आए उससे बचा जा सके। क्यों बचा जा सके? क्योंकि यहाँ पहले वाइट ने अपने H पॉन को आगे पुश किया और इस H पॉन आगे पुश होने के बाद फाइनल मूव था यहाँ फाबियानो कुराना का बिशप A3 और इसी वजह से किंग मूव किया गया ताकि आगे जाकर ये कोई सीधी चेक ना आ पाए। और अब अगले मूव में क्या होगा, क्या गेम प्लान होगा? सीधा सीधा इस रुक को फर्स्ट रैंक में लेकर जाओ, उसके बाद अपनी पॉन को क्वीन प्रमोट कर लो, एज सिंपल एज दैट। तो इसी कारण से मैग्नस कार्लसन ने यहाँ जैसे ही बिशप A3 स्क्वायर पर गया उसके बाद रिज़ाइन कर दिया। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, फाबियानो क्रुआना का ये कमबैक गेम था। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।